नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हैकिंग योर साइबर इंटरव्यू। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यूज में ना अक्सर अजीबोगरीब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और सच कहूं तो सबसे ज़्यादा लोग वहीं पे फंसते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है हैकिंग योर साइबर इंटरव्यू और इसका बस एक ही मंत्र है, हैकर को हराने के लिए आपको हैकर की तरह सोचना पड़ेगा। यही हमारी कोर स्ट्रैटेजी रहेगी। देखो, एक बात साफ कर देता हूं, हम यहां आंसर्स रटने के लिए नहीं है। हमारा गोल है एक मेंटल फ्रेमवर्क बिल्ड करना, एक सोचने का तरीका बनाना, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको किसी भी सिचुएशन में आसानी से एक प्रोफेशनल आंसर बनाने में हेल्प करेगा। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 2, एनाटॉमी ऑफ अ प्रो हैक, जिसे एपीटी भी कहते हैं। इसमें हम समझेंगे कि एक प्रोफेशनल मतलब एकदम शातिर अटैकर काम कैसे करता है। तो ये एपीटी आखिर होता क्या है? स्क्रीन पे डेफिनेशन देखो, इसके नाम में ही सब कुछ है। एडवांस्ड यानी हाईली स्किल्ड, परसिस्टेंट यानी सिस्टम में लंबे टाइम तक टिके रहना, और थ्रेट यानी खतरा। ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं है, ये एकदम टारगेटेड वेल प्लान्ड ऑपरेशन होता है जो बड़े बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस या कभी कभी तो पूरे देश करवाते हैं। अब इस स्लाइड पर जो डायग्राम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है एपीटी लाइफ साइकिल। इसको आप अटैकर का गेम प्लान समझ लो। जैसे एक फिल्म में पूरा हाइस्ट प्लान होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हर बड़ा अटैक इन्हीं जनरल स्टेप्स को फॉलो करता है। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? चलो एक एक करके इन स्टेजेस को देखते हैं। तो इसके 5 मेन स्टेजेस हैं, ध्यान से सुनना। पहला है रिकनॉसेंस, यानी टारगेट कंपनी और उसके एम्प्लॉयज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। फिर आता है ब्रीच, मतलब मैलवेयर या किसी और टेक्निक से सिस्टम के अंदर पहली बार घुसना। उसके बाद है इन्फिल्ट्रेशन, यानी नेटवर्क के अंदर घूम घूम कर वैल्यूएबल डेटा ढूंढना। फिर होता है एक्सफिल्ट्रेशन, यानी डेटा को चुराकर अपने सर्वर पर बाहर भेजना। और आखिरी स्टेल्थ परसिस्टेंस, मतलब चुपके से नेटवर्क में ही बने रहना ताकि फ्यूचर में और अटैक्स कर सकें। बिल्कुल एक हाईटेक चोरी जैसा है ना। चलिए अब सेक्शन 3 पे चलते हैं, द हैकर्स डिजिटल टूल किट। अटैकर्स ब्रीच और इन्फिल्ट्रेशन स्टेजेस में कुछ खास टूल्स यूज करते हैं। उन्हीं टूल्स को यानी मैलवेयर को हम अब समझेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एनर्जी बनी हुई है? ये 3 सबसे कॉमन मालवेयर टाइप्स हैं, आराम से समझते हैं। सबसे पहले वायरस। इसको फैलने के लिए हमारी जरूरत होती है, जैसे कोई इन्फेक्टेड फाइल ओपन कर दे। ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता। फिर आता है वर्म। ये सेल्फ रेप्लिकेट्स करता है, मतलब अपने आप को कॉपी करके पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। इसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। और आखिर में है ट्रोजन हॉर्स। ये एक धोखेबाज है, दिखता एकदम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जैसा है, पर इंस्टॉल होते ही डेटा चुराने या बैकडोर बनाने का काम शुरू कर देता है। अभी क्या सीखा, समझ आया? और ये 2 स्पाईवेयर और रैंसमवेयर, इनका मकसद बिल्कुल अलग है। स्पाईवेयर जैसा नाम से ही क्लियर है, ये एक जासूस की तरह है। चुपके से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स या आप क्या सर्च कर रहे हैं सब कलेक्ट करता रहता है। जबकि रैंसमवेयर एक गुंडा है, ये आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट करके लॉक कर देता है और उन्हें वापस देने के लिए पैसे मांगता है, यानी रैंसम। एक चुपके से काम करता है, दूसरा शोर मचाक। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, एक्सप्लॉइटिंग द ह्यूमन एलिमेंट। अब तक हमने टेक्निकल टूल्स की बात की, पर स्मार्ट अटैकर्स जानते हैं कि सबसे कमजोर लिंक सिस्टम नहीं, इंसान होता है। और इंसान को टारगेट करने के इस तरीके को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। इसका सीधा सा मतलब है साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, यानी लोगों को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके उनसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकलवाना। ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये हमारे ट्रस्ट का फायदा उठाता है, जिससे कोई भी फायरवॉल नहीं रोक सकता। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? ये स्पीयर फिशिंग मॉडल सोशल इंजीनियरिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस डायग्राम को देखो, अटैकर पहले टारगेट के बारे में सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन निकालता है, फिर एक ऐसी कन्विंसिंग ईमेल बनाता है जिस पर कोई भी आसानी से विश्वास कर ले। टारगेट उस ईमेल पर क्लिक करता है और उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बस ऐसे ही एक एम्प्लॉय कंपनी के लिए एंट्री पॉइंट बन जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, सेक्शन 5, लाइव इंटरव्यू सिनेरियोस। अब तक जो भी हमने सीखा, एपीटी लाइफ साइकिल, मैलवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, उस फ्रेमवर्क को अब रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसे कैसे यूज करते हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो पहला सिनेरियो,
एक एम्प्लॉय आपको कहता है कि उसके डिवाइस पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। आप क्या करोगे? सोचो, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ओके, ये रहा एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्स प्लान। स्टेप 1, आइसोलेट। सबसे पहले उस डिवाइस को नेटवर्क से काट दो ताकि इन्फेक्शन आगे न फैले। स्टेप 2, आइडेंटिफाई। पता लगाओ ये कौन सा रैंसमवेयर है। हो सकता है उसका सोल्यूशन या डिक्रिप्टर ऑनलाइन अवेलेबल हो। स्टेप 3, रिस्टोर। अगर क्लीन बैकअप है तो फाइल्स वहां से रिस्टोर करो। एक बात याद रखो, कभी रैंसम पे नहीं करना। स्टेप 4, एनालाइज। पता लगाओ कि अटैक हुआ कैसे था। उस कमजोरी को ठीक करो ताकि आगे से ऐसा ना हो। अब वीडियो पॉज करो और इस प्लान को खुद से बोलने की प्रैक्टिस करो। चलो, नेक्स्ट सिनेरियो। आप देखते हो कि एक सर्वर पर बहुत सारे फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स हुए और फिर अचानक एक सक्सेसफुल हो गया। आपके इमीडिएट एक्शंस क्या होंगे? माइंड इधर ही है ना? ध्यान से सोचो। ये रहा रिस्पॉन्स प्लान। पहले सर्वर लॉग से सोर्स आईपी इन्वेस्टिगेट करो कि लॉगिन कहां से हुआ है। फिर उस अकाउंट को तुरंत लॉक करके पासवर्ड रीसेट करवाओ। तीसरा, डबल चेक करो कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA सभी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स पे ऑन है या नहीं। ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है। और चौथा, उस सर्वर पर मॉनिटरिंग बढ़ा दो और अनयूजुअल एक्टिविटी के लिए अलर्ट सेट करो। आखिरी सिनेरियो, एक एम्प्लॉई आपको बताता है कि उसे HR के नाम से एक सस्पिशियस ईमेल आई है जिसमें पासवर्ड मांगा जा रहा है। इसे कैसे हैंडल करोगे? ये सोशल इंजीनियरिंग का केस है, याद है ना? इसके लिए ये है एक सॉलिड फिशिंग रिस्पॉन्स प्लान। पहला, एम्प्लॉय को साफ साफ बोलो कि उस ईमेल के साथ कुछ ना करें। नो क्लिक, नो रिप्लाई, नो फॉरवर्ड। दूसरा, उसे कहो कि इमीडिएटली सिक्योरिटी टीम को रिपोर्ट करे। तीसरा, सिक्योरिटी टीम ईमेल हेडर्स को एनालाइज करके असली सोर्स पता लगाएगी और उसे ब्लॉक करेगी। और चौथा, ये चेक करना जरूरी है कि ये ईमेल और किस किस को आई है ताकि पूरे अटैक का स्केल पता चल सके। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? चलिए अब आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 6, योर फाइनल एक्शन प्लान। अब इस सारी थियरी को इंटरव्यू रेडी नॉलेज में कैसे बदलना है वो देखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? ये आपका फाइनल चेकलिस्ट है। पहला, अटैकर की तरह सोचो, यानी APT लाइफ साइकिल समझो। दूसरा, उनके टूल्स यानी मैलवेयर को पहचानो। तीसरा, उनके टैक्टिक्स यानी सोशल इंजीनियरिंग को आइडेंटिफाई करो। चौथा, अपने आंसर्स को एक स्ट्रक्चर दो। हमने हर सिनेरियो में यही किया: आइसोलेट, आइडेंटिफाई, रिमीडिएट एंड प्रिवेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। और आखिर में ये कोट देखो। डॉक्टर एरिक कोल, एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट, कहते हैं आजकल ऑर्गेनाइजेशंस के कॉम्प्रोमाइज होने का नंबर 1 रीजन है यूजर अवेयरनेस की कमी। इससे साफ पता चलता है कि ह्यूमन एलिमेंट यानी हम लोग साइबर सिक्योरिटी में कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमने एक पूरा फ्रेमवर्क सीखा है। समझ आया? सब क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।